ये चैप्टर डील करता है समरी ट्रायल से। समरी ट्रायल को प्रोसीड करने की पावर किसके पास में होगी, ये हमें सेक्शन 260 बताता है। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सिर्फ तब ऐसी पावर को यूज कर पाएगा जबकि उसे हाई कोर्ट ने स्पेशली इसके लिए एम्पावर किया है। इसके अलावा कौन से ऐसे ऑफेंसेस होंगे जिन्हें समरी ट्रायल के लिए प्रोसीड किया जा सकेगा। तो वैसे तो इसमें काफी सारी डिटेल्स दी हैं आपको पॉइंट नंबर क्लॉज नंबर 1 2 3 4 करते हुए, बट मेनली इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसे ऑफेंसेस जिसमें जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट 2 इयर्स तक का है, 2 इयर्स से ज्यादा वाला नहीं है। ऐसे वाले ऑफेंसेस को हम समरी ट्रायल के लिए प्रोसीड करवा सकते हैं। और उसके बाद में फिर आगे तो खैर अभी हमने जो बात डिस्कस की वो हो ही जाता है कि 2 इयर्स तक का है, उसके बावजूद भी अगर समरी ट्रायल में उसको प्रोसीड कर रहे हैं तो इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, वो 3 मंथ्स तक का दिया जाएगा। ये बात सेक्शन 262 में लिखी है। जी गुड इवनिंग मोहिनी। सेक्शन 261 बताता है कि समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास कब हो सकेगा। तो सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट भी समरी ट्रायल को कर सकता है, प्रोसीड कर सकता है, लेकिन पहली बात तो उसको स्पेशली इस बात के लिए एम्पावर किया जाए। कौन करेगा एम्पावर इस बात के लिए, हाई कोर्ट। और दूसरी बात ये कि समरी ट्रायल सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो सिर्फ ऐसे वाले ऑफेंसेस का कर सकेगा जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 6 मंथ्स तक का ही स्पेसिफाइड है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तक का वाला है वो तो 2 इयर्स तक वाले ऑफेंसेस को कर पा रहा था, लेकिन अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को समरी ट्रायल की पावर दी जाती है तो वो सिर्फ ऐसे वाले ऑफेंसेस के लिए दी जाएगी जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 6 मंथ्स वाला ही है। इसके बाद में सेक्शन 263 को अगर आप देखें तो रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल्स की बात करता है कि समरी ट्रायल जो किया जाएगा उसे किस तरह से, उसमें क्या रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए उसके बारे में। तो शुरू करते हैं इसके साथ में, हम आज का हमारा सेक्शन यहीं से स्टार्ट हो रहा है। रिकॉर्ड ऑफ समरी ट्रायल्स इन एवरी केस ट्राइड समरीली। जो भी समरी ट्रायल जिनका चल रहा है, समरी ट्रायल जिनका चल रहा है, द मैजिस्ट्रेट शैल एंटर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स नेमली। आपने अक्सर देखा होगा ज्यादातर जो भी सेक्शंस आपको मिलेंगे उसमें जो फॉर्म प्रिस्क्राइब किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। फॉर्म जो है वो हाई कोर्ट या लेजिस्लेचर प्रिस्क्राइब नहीं करता, वो स्टेट गवर्नमेंट को ही पावर दिया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट जैसा टाइम टू टाइम स्पेसिफाई कर दे, जो फॉर्म प्रिस्क्राइब करे उसके अकॉर्डिंगली समरी ट्रायल का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। मेनली इसमें क्या आएगा, द सीरियल नंबर ऑफ द केस, जो केस है उसका सीरियल नंबर, ऑब्वियसली ये कोर्ट में ही अलॉट होता है, द सीरियल नंबर ऑफ द केस, देन द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, किस डेट पे ऑफेंस कमिट हुआ, द डेट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ कंप्लेंट, किस डेट पे रिपोर्ट फाइल हुई या फिर कंप्लेंट फाइल हुई, द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, किसने कंप्लेंट फाइल की है, द नेम, पेरेंटेज एंड रेसिडेंस ऑफ द अक्यूज्ड, जो अक्यूज्ड पर्सन है उसका नाम क्या है और वो कहाँ का रहने वाला है, उसका लोकल एरिया का है वो या किसी दूसरे सिटी का है या दूसरे कंट्री का ही है, रेसिडेंट कहाँ का है। फिर आता है द ऑफेंस। ये सारे इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं कि जो समरी ट्रायल चलेगा, समरी ट्रायल के रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो पहले सीरियल नंबर ऑफ द केस आ गया, फिर कमीशन, डेट ऑफ कमीशन आ गया, देन द डेट ऑफ रिपोर्ट आ गया, देन द कंप्लेनेंट का नेम एंड द एक्यूज का नेम। फर्दर आता है द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ एंड द ऑफेंस इफ एनी प्रूव्ड। तो कौन से ऑफेंस के लिए कंप्लेंट आई और उसमें से कौन सा ऑफेंस प्रूव हो पाया है। एंड इन केसेस कमिंग अंडर क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 260। तो 260 में हमने वेरियस क्लॉजेस पढ़े थे, अगर आपको ध्यान हो तो, जिसको मैंने कल ही हमने पढ़े थे, और जिसमें मैंने आपको शॉर्ट में अभी क्या बताया कि ऐसे ऑफेंसेस जो आपका 2 इयर्स तक का मैक्सिमम पनिशमेंट है, ये तो उसका क्लॉज 1 बता रहा है। बाकी की जो डिफरेंट क्लॉजेज हैं वो और आपको कंडीशंस बता रही है कब हम ऐसा समरी ट्रायल के लिए उसको गवर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए बता रहा है ये कि उन ऑफेंसेस का नेम मेंशन किया जाए, द ऑफेंस कंप्लेंट, उस ऑफेंस को मेंशन किया जाए कि कौन सा ऑफेंस के लिए समरी ट्रायल चल रहा है। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। अब मान लीजिए कोई थेफ्ट का ऑफेंस है जिसमें मैक्सिमम कितने 2,000 रुपए तक का थेफ्ट अगर कोई है, या रिसीविंग एंड रिटेनिंग द स्टोलन प्रॉपर्टी का कोई केस है 2,000 रुपीज तक वाले का। तो ऐसे में जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू क्या है, क्यों, क्योंकि अगर 2,000 से ज्यादा की वैल्यू हो जाती है तो फिर वो समरी ट्रायल की जो जुरिस्डिक्शन है उससे बाहर हो जाएगा।
तो वो जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू क्या है वो भी इसमें मेंशन किया जाए। फिर आता है द प्ली ऑफ द अक्यूज्ड एंड हिज एग्जामिनेशन। अक्यूज ने अपने आप को गिल्टी प्लीड किया है या फिर अक्यूज ने अपने आप को इनोसेंट प्लीड किया है, और उसका अगर एग्जामिनेशन किया गया है अक्यूज का तो वो एग्जामिनेशन भी यहाँ पे मेंशन किया जाए। द फाइंडिंग, फाइंडिंग किसकी? जज की। जज ने क्या फाइंडिंग मेंशन की है? जज ने, मजिस्ट्रेट ने। द सेंटेंस और अदर फाइनल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर क्या आया है जज का वो भी रिपोर्ट ऑफ द समरी ट्रायल में आएगा। एंड फाइनली द डेट ऑन विच द प्रोसीडिंग टर्मिनेटेड, कौन सी तारीख को ये प्रोसीडिंग पूरी तरह से समाप्त हुई है। तो टोटल मिला के आपके पास में कितने पॉइंट्स हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पॉइंट्स हैं जो कि बताते हैं व्हाट विल बी द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ रिकॉर्ड इन द समरी ट्रायल। एक समरी ट्रायल के रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें मेंशन की जानी चाहिए। तो एक सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन वाला कोई पॉइंट है नहीं, आप इसको एक दो बार रीड करेंगे तो आपको ध्यान हो जाएगा क्या क्या चीजें उसमें मेंशन की जानी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 264 की तरफ। सेक्शन 264 जो डील करता है किससे? जजमेंट इन केसेस ट्राइड समरीली। तो अभी हमने 263 में यही पढ़ा था कि रिकॉर्ड में फाइनल ऑर्डर और जजमेंट जो है वो भी मेंशन किया जाए। तो जो जजमेंट है वो कैसा होगा या क्या दिया जाएगा किसमें? समरी ट्रायल के लिए केसेस में, उसके लिए बात हो रहा है। इन एवरी केस ट्राइड समरीली इन विच अक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी। अक्यूज अगर गिल्टी प्लीड कर लेता है और वो साथ में जो कोई फाइन वाइन लगाया जा रहा है वो भेज रहा है तो बात ही खत्म हो जाती है वहां पर। लेकिन अगर अक्यूज ने गिल्टी प्लीड नहीं किया और ट्रायल की डिमांड की है और समरी ट्रायल का वो पार्ट था, मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस एंड द जजमेंट कंटेनिंग अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजंस ऑफ द फाइंडिंग। तो ऐसे में जब अक्यूज ने गिल्टी प्लीड नहीं किया तो जो मैजिस्ट्रेट की जो भी फाइंडिंग्स हैं, मैजिस्ट्रेट को जो भी फाइनल कंक्लूजन महसूस हो रहा है वो उसमें मेंशन करेगा अपने जजमेंट में, टुगेदर विद द सब्सटेंस ऑफ द रिकॉर्ड, सॉरी सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस। जो भी एविडेंसेस आए हैं और एविडेंसेस के सब्सटेंस मेंशन किए जाएंगे, यानी कि समरी फॉर्म में उनका जो सार है वो मेंशन किया जाएगा। और जो जजमेंट है, जजमेंट में अपने रीजन की फाइंडिंग्स मेंशन की जाएंगी कि किस ग्राउंड्स पे हमने इस जजमेंट को फॉर्म किया है। फिर आता है सेक्शन 265, लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ जजमेंट। मुझे लगता तो नहीं कि इसको पढ़ने की हमें जरूरत है, फिर भी देख लेते हैं। लैंग्वेज ऑफ चार्ज क्या था? लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट था। वही बात यहाँ पे आ रही है, लैंग्वेज ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ जजमेंट क्या होगा? एवरी सच रिकॉर्ड एंड जजमेंट शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। तो ये जो मेंशन किया, ये जो रिकॉर्ड मेंशन किया जाएगा लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट होगा। द हाई कोर्ट मे ऑथराइज एनी मैजिस्ट्रेट empowered to try offenses summarily to prepare the aforesaid। तो हाई कोर्ट के पास तो अल्टीमेट पावर है, वो किसी भी मैजिस्ट्रेट को इस बात के लिए एम्पावर कर सकती है कि आप समरी ट्रायल के लिए प्रोसीड करो और जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया है उस तरीके से आप रिकॉर्ड मेंटेन करो। और जजमेंट और बोथ बाय मींस ऑफ एन ऑफिसर अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट and the record of judgment so prepared shall be signed by the such magistrate। तो जो भी इस समरी ट्रायल को प्रोसीड करता है वो ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, उसमें अपने जजमेंट की फाइंडिंग्स मेंशन करेगा, एविडेंसेस का सब्सटेंस मेंशन करेगा, एंड फाइनली इट शुड बी साइंड बाय द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और द मैजिस्ट्रेट हु हैज प्रिपेयर्ड। ये था हमारा चैप्टर नंबर 21। चैप्टर नंबर 21A जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्ली बार्गेनिंग वाला। सेक्शन 265A से लेकर 265L तक के इसमें प्रोविजंस हैं और 2006 में ये ऐड किया गया है, इंसर्ट किया गया है, आई शुड यूज इट, इंसर्ट किया गया है 2006 में। तो ज़्यादा पुराना नहीं है, लेटेस्ट ही है ये। और ये प्ली बार्गेनिंग होता क्या है, अगर आप में से किसी का कोई व्यू हो इस बारे में तो बता सकते हैं आप। प्ली बार्गेनिंग से आप लोग क्या समझते हैं इस बारे में, और अदरवाइज अगर नहीं भी है तो फाइनली हम इसको आज की क्लास में तो नहीं लेंगे, इसका जो कंप्लीट डिटेल है प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर नंबर 21A का, इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। जस्ट एक शॉर्ट जनरल डिस्कशन जरूर मैं इसके बारे में अभी आपसे करूंगा कि प्ली बार्गेनिंग के बारे में आप लोग क्या समझते हैं।